Good morning, students of class 8. Today I will start chapter 9 from types of fertilization. Types of fertilization: initial fertilization, internal fertilization, and external fertilization. Internal and external fertilization. इंटरनल फर्टिलाइजेशन की फर्टिलाइजेशन जो होता है फीमेल बॉडी के अंदर जब होता है उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन जब फीमेल बॉडी के बाहर होता है तो उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जैसे फ्रॉग। अंडरस्टूड। अब टेस्ट ट्यूब बेबीज एक चैप्टर टॉपिक है। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है कि जब ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज्ड, सीधा हम लेते हैं फर्टिलाइज्ड एग जिसको बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट हम ले करके किसी लैब में टेस्ट ट्यूब में उसको पूरा नरिशमेंट कर दें, और नरिशमेंट करने के बाद वो जाइगोट सीधा एक बेबी में डेवलप हो जाता है, उसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ये लैब के अंदर तैयार किया जाता है। और दूसरा आता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम आफ्टर जाइगोट। जाइगोट होगा, जाइगोट के बाद जो होता है एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो मतलब कि डिवीजन होगा, उसमें डिवीजन होते 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 पूरा जिस एनिमल का वो जाइगोट होगा उस एनिमल में वो क्रिएट हो जाता है, मतलब बन जाता है, बेबी बन जाता है, और उस बेबी फार्मेशन को हम डेवलपमेंट कहते हैं। अब आता है ट्विंस। एंड ट्विंस दो टाइप है, जुड़वा जिसको हिंदी में हम जुड़वा बोलते हैं। जुड़वा जो होते हैं दो टाइप होते हैं, एक होता है आइडेंटिकल, दूसरा होता है फैटर्नल। आइडेंटिकल जो होते हैं वो सेम टू सेम, मीन्स दे ओरिजिनेट फ्रॉम सिंगल जाइगोट। एक जाइगोट होगा और वो जाइगोट दो पार्ट में टूट जाएगा। पहले डिवीजन में दो पार्ट से टूट जाता है, टूटने के बाद वो दो भागों में बढ़ गया और दोनों भाग जो होते हैं न्यू बेबी में दो अलग अलग बेबी में डेवलप हो जाते हैं। इन्हें हम बोलते हैं आइडेंटिकल। अगला है फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल जो होते हैं वो दो जाइगोट, दो या दो से अधिक जाइगोट अलग अलग स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज होंगे और दो या उससे ज़्यादा जाइगोट बनेंगे और वो जाइगोट अलग अलग बेबी में डेवलप हो जाएंगे, और इस टाइप के ट्विंस को हम क्या बोलते हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस बोलते हैं। अब आता है ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स। ओविपेरस का मतलब होता है कि अंडा देने वाले, अंडा देने वाले एनिमल्स को हम विविपेरस एनिमल बोलते हैं। बच्चा देने वाले जो बच्चा देते हैं, डायरेक्ट अंडा नहीं देते हैं और दूध पिलाते हैं। खासकर जो बच्चा ज़्यादातर जो बच्चा देने वाले एनिमल हैं वो दूध पिलाते हैं, और ऐसे एनिमल को हम विविपेरस, अंडा देने वाले को ओविपेरस बोलेंगे। अब आता है यंग वन टू एडल्ट्स। कुछ एनिमल्स में जो अंडे से निकलता है बेबी वो अपने पेरेंट्स से टोटली डिफरेंट होता है, और ऐसे हम बेबीज़ को, ऐसे हम यंग वन को लार्वा बोलते हैं। खासकर फ्रॉग में इसको हम बोलते हैं टैडपोल लार्वा। और टैडपोल लार्वा जो होता है पहले वो शाकाहारी होता है, घास खा करके प्लांट से, वो तालाब से शाकाहारी होते हैं, घास खाकर खूब एनर्जी और फूड स्टोर करके फिर वो एडल्ट फ्रॉग में डेवलप हो जाता है, जैसे कि आपके बुक में दिया गया है। ये लार्वा है टैडपोल, फिर ये बेटग में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। दिस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। अब आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब रिप्रोडक्शन केवल एक एनिमल की या एक प्लांट के द्वारा, एक इंडिविजुअल के द्वारा होता है, उसे हम एसेक्सुअल में मेल फीमेल नहीं होते, केवल एक प्लांट के द्वारा, उसे हम एसेक्सुअल कहते हैं। एसेक्सुअल दो टाइप यहाँ दे रहा है। पहले नंबर बाइनरी। बाइनरी मतलब कि जब कोई सिंगल एनिमल या जैसे मान लीजिए अमीबा, खासकर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब होता है तो ये किस में चेंज हो जाता है? दो इन यंग वन में, मतलब टूट कर दो भागों में बढ़ गया। जब दो भागों में बढ़ गया उसी को बाइनरी फिशन कहते हैं। आगे आता है बडिंग। क्या? बडिंग। बडिंग जो होता है मतलब हाइड्रा में खासकर होता है, मतलब बड निकलती है और वो बड जो है टूट कर जब अलग हो जाती है, अलग होने के बाद फिर उसी से न्यू यंग वन या न्यू इंडिविजुअल तैयार हो जाता है, नया जीव तैयार हो गया, इसे बोलते हैं बडिंग। और इस बुक में दे रहा है एक क्लोनिंग। क्लोनिंग जो होता है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन है, और इसके द्वारा क्या होता है किसी एनिमल का अगर हम टिश्यू ऐसे ले लें और इसको अप्रोप्रिएट कंडीशन क्रिएट करके उससे उसी टाइप का एनिमल तैयार करने की क्रिया को हम क्लोनिंग कहते हैं। जैसे भेड़ का टिश्यू लिया तो उससे न्यू भेड़ बना देते हैं, गाय का टिश्यू लिया तो नया गाय
गाय का बच्चा तैयार कर देते हैं लैब में, ये सब लैब में होता है और इसे हम बोलते हैं क्लोनिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। मे गॉड ब्लेस यू। इफ एनी प्रॉब्लम आस्क मी।